अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अब्दुल्ला गाइड। आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि कैसे हम अपने जो जेबी आईफ़ोन है, उसको अनलॉक कैसे कर सकते हैं। नो सिम रिस्ट्रिक्शंस के अंदर हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों की वीडियोज़ देखी है, किसी ने कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, कोई कह रहा है पे करो, कोई कह रहा है आपको ये ड्यूटी पे करनी है, सब कुछ झूठ है। सारे अपने बस व्यूज़ ले रहे हैं। मैं आपको एक लीगल तरीका बताऊँगा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने एक रिक्वेस्ट भेजनी है एक जगह जाके, तो आपका इंशाल्लाह जेबी आईफ़ोन अनलॉक हो जाएगा। मैंने खुद ये तरीका आज़माया, तो साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा भी, आपको तरीका भी दिखा रहूँगा कि किस तरह हमने जो-सा है वो रिक्वेस्ट भेजनी है। आपने बस उन स्टेप्स को फ़ॉलो करना है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि iOS 27 जब आया है, तो उसके अंदर एप्पल ने कहा है कि जो फ़ोन ब्लैक लिस्टेड है, जो चोरी हो गए, हम उनको लॉक कर रहे हैं, फाइनेंशियल लॉक क्या कहते हैं, उस पे लगा रहे हैं, सॉरी। तो हम उसका एक जेन्युइन और एक ट्रस्टेड तरीका हम लेके आए हैं, जिनको आपने बस फ़ॉलो करना है, तो आपका इंशाल्लाह जो आईफ़ोन है वो अनलॉक हो जाएगा। ठीक है? बहुत से लोगों का ऐसे वो र्यूमर्स भी आ रहे हैं कि बहुत से लोगों के फ़ोन लॉक भी हो रहे हैं, लेकिन र्यूमर्स है वो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। हमने बाकायदा एक अपना जो फ़ोन है, उसको बाकायदा हमने iOS 27 बीटा पे हमने अपडेट किया है आईफ़ोन को, तो वो नहीं लॉक हुआ। लेकिन वो बीटा वर्ज़न है, फिर भी शक होता है कि जब ऑफ़िशियल वर्ज़न आएगा तब शायद तो हो जाए वो। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो, जो हमारा टॉपिक है कि हम अपना जेबी आईफ़ोन को कैसे हम फैक्ट्री अनलॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उस तरफ चलते हैं। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए, तो अपने भाई को भी आप यार सपोर्ट करो। और अब चलते हैं हम अपनी वीडियोस की तरफ। आ जी। सो गाइस, आईफोन मैंने पकड़ लिया अपना, तो आपने अब मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन एक बात वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर तो आपका फ़ोन ब्लैक लिस्टेड है, तो आपको फिर आईफ़ोन iOS 27 पे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर आपका फ़ोन ऑटोमैटिकली लॉक होगा ही होगा। ब्लैक लिस्ट, क्योंकि एप्पल की कंपनी के अंदर रजिस्टर हो जाता है कि ये फ़ोन चोरी का है, और एप्पल बंद कर देगा फ़ोन आपका। तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, सॉरी। लेकिन अगर तो आपका फ़ोन ब्लैक लिस्टेड नहीं है, तो फिर आप वीडियो कंटिन्यू करें। अब ब्लैक लिस्ट स्टेटस चेक करना बहुत ईज़ी है। आपने सिंपल गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपने लिखना है आईफ़ोन ब्लैक लिस्ट स्टेटस चेक। वहाँ पे एक वेबसाइट होगी, iMe24 होगी इस तरह की, iMe.com के नाम से कोई वेबसाइट होगी, आपने उस पे जाना है। तो आपने वो क्लिक करनी है वेबसाइट, अपना आईएमईआई वगैरह डालना है उसके अंदर, तो आपको स्टेटस आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ईज़ी काम है। तो अब आपको, अब जो स्टेप्स है, जो कैरी अनलॉक है, वो मैं अब आपको अपना आईफ़ोन पे लेके जाता हूँ। तो स्क्रीन मेरी आपको मैं शो कर रहा हूँ अपने आईफ़ोन की। ये मेरी आपको साथ स्क्रीन भी अब शो हो रही है। तो सबसे पहले मैं अपना ब्राउज़र ओपन कर लूँ, और यहाँ पर आपने लिखना है आईफ़ोन कैरियर चेक। ठीक है? जो फर्स्ट वेबसाइट है, आपने उस पे क्लिक करना है, imecheck.com। यहीं से आपका ब्लैक लिस्ट स्टेटस भी चेक हो सकता है। ठीक है? ये आपने IMEI नंबर, IMEI 1, IMEI 2 और सीरियल नंबर आपने अपना यहाँ पे लिखना है। ठीक है? यहाँ पे आपने अपना सीरियल नंबर IMEI 1, IMEI 2 और सीरियल नंबर आपने अपना सेटिंग्स में जाके कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि मैंने अपना लिख लिया है, अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। चेक वाले बटन पे आपने क्लिक कर लेना है। ये कुछ है, ये देखिए गाइस, ये मेरा स्टेटस शो हो गया है। मेरा आईफ़ोन 11 है, ठीक है? सीरियल नंबर भी मेरा आ रहा है, सिम मेरी लॉक है, ठीक है? और किस कैरियर के ऊपर लॉक है गाइस, वो कैरियर भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखिए, ये मेरी जो सिम है वो है यूएस 80NT। अगर तो मोस्टली ये ऐसे कैरियर है, जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर यूफ़ोन, जैज़ है ना, उस तरह ये यूएस में जो से कैरियर्स हैं, ठीक है? तो कुछ लोगों की वेरिज़ोन होगी, कुछ लोगों की कुछ होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। ये यहाँ तक आपका हाफ़ काम यहाँ तक आपका हो गया। बाकी अब 50% काम रह गए, वो हम अब चलते हैं। ओके, अब आपने सबसे पहले जो है ना, आपने वो अपना वीपीएन इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन के अंदर। ठीक है? क्योंकि यूएस की वेबसाइट है, तो जो है पाकिस्तान में वो बैन है, पाकिस्तान में आप ओपन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने जो अपना वो है ना वीपीएन, आपने वो इंस्टॉल करना है। ठीक है? उसके बाद फिर हमने वेबसाइट के ऊपर जाना है। अब जैसे कि मेरी जोन्स है वो एटी के ऊपर लॉक है ना, तो अब सबसे पहले हम अपना वीपीएन खोल लें। वीपीएन जो सा मैं यूज़ करता हूँ, वो आप कोई भी वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करना आप अपनी लोकेशन लगा लें, कोई जर्मनी वगैरह की लोकेशन लगा लें, कोई कुछ की लगा लें।
कि मैं अपना वीपीएन ऑन कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा वीपीएन जो है वो ऑन हो गया। हाँ जी, ऑन हो गया अब, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर, और यहाँ पर आपने जिस कैरियर के ऊपर आपका फ़ोन लॉक है, आपने वो लिखना है। जैसे कि मेरा एटी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एटी सिम अनलॉक। तो ये देखिए मेरी फर्स्ट डिवाइस आ रही है, फर्स्ट लिंक आ रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मैं नीचे चले जाऊँगा, स्क्रॉल डाउन करना है आपने, और यहाँ पे सबमिट एंड अनलॉक रिक्वेस्ट, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया है। यहाँ पे मेरे पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा, नो कर दूँगा मैं यहाँ पे। ओके, नो पे आपने क्लिक कर देना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मोबाइल नंबर नहीं है, हम इसके कस्टमर नहीं है। यहाँ पे आई मी मैं अपना लिख रहा हूँ। ये देखिए मेरा फ़ोन भी आ गया है और मेरा मॉडल भी आ गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है। जैसे मैं अपनी डिटेल्स लिख रहा हूँ, जिसके नाम पे ये फ़ोन, जिसका ये फ़ोन है, ये फ़ोन मेरा नहीं है, ठीक है। मैं तो मैं अपनी डिटेल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। यस, ये देखिए रिक्वेस्ट मैंने सबमिट कर दी अपनी, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट आएगी, वहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया, और ये देखिए मुझे फ़ौरन 2 मिनट्स के अंदर मेल भी आ गई है, ठीक है। ये मेल मुझे आ गई है, कन्फर्म योर रिक्वेस्ट करूँगा, मैं इस पे क्लिक करूँगा, और जो सी अपनी थैंक्स फॉर कन्फर्मिंग, ये मेरा हो गया। बस इतना सा काम गाइस आपने करना है, ठीक है। तो इतना सा काम करके बस अब आपने करनी है दुआ। सिर्फ ये काम था। सबसे पहला स्टेप, आपने अपना चेक करना है स्टेटस ब्लैक लिस्ट है कि नहीं है। दूसरा काम, आपने वेबसाइट पे जाना है और कैरियर अपना चेक करना है, किस कैरियर के ऊपर आपका फ़ोन लॉक है। उस वीपीएन इंस्टॉल करना है, वीपीएन ऑन करना है, स्टेप नंबर 4। उसके बाद आपने उस कैरियर का लिखना है कि अगर मेरी तो एटीटी थी ना, तो मैंने एटीटी सिम लॉक कैरियर लिख लिया, ठीक है। आपकी कोई वेरिएशन है, किसी की कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, आपने वो लिख लेना, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 आपका ये हो गया कि आपने उस कैरियर की वेबसाइट पे जाना है, आपने रिक्वेस्ट करनी है अनलॉक फ़ोन की, ठीक है। तो इस तरह आपका फ़ोन बिना किसी पेमेंट के, बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, और ये मैंने अभी किया आपके साथ-साथ। तो 2 आवर, विदिन 2 आवर्स तक मुझे, या 2-3 डेज़ तक मुझे जो से ना इसकी आ जाएगा, इसकी मेल आ जाएगी मुझे कि आपका जो फ़ोन है वो हमने अनलॉक कर दिए। अगर तो उसकी मोस्टली ये होता है, कैरियर अनलॉक का मतलब पता है क्या होता है? कि आपने उस जिस कैरियर से आपने वो फ़ोन लिया होता है ना, उसकी किस्तें आपने भरी नहीं होती। तो अगर तो मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल किस्तें भरी हुई हैं, दुआ मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, ये देखिए ना, अगर तो मेरी किस्तें भरी हुई हैं फ़ोन की, तो वो अनलॉक कर देगा, ठीक है। अगर तो नहीं भरी हुई, तो वो थोड़े डॉलर्स हो गए, 1, 2, 3, 4 डॉलर्स होंगे, वो आप पे कर देना। आपका फ़ोन जो-सा है वो जेबी से अनलॉक हो जाएगा। मोस्टली केसेज़ में ऐसा होता है, मैंने अपने एक दोस्त का भी किया, एक दोस्त ने भी किया था सच। तो उसका भी ऐसे ही ना, फ़ोन पड़े-पड़े ही उसका ना जो जेबी से था वो फैक्ट्री अनलॉक हो गया था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने उन दोस्तों के लिए जो कि अभी तक परेशान है कि हमारा फ़ोन जेबी है तो लॉक हो जाएगा। तो ऐसा-वैसा कोई सीन नहीं है। तो ये एक लीगल तरीका है, ये एक जो सा ट्रस्टेड तरीका है। आपने यही करना है, किसी और वेबसाइट पे जाके ऐसे आपने पेमेंट नहीं करनी, ठीक है? वरना आपका लॉस हो जाएगा। तो चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट करें। अगर आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।